बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एमसीक्यूज का, जिसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियंस इज। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट tan 2 लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 63.4349। अब ये जो एंगल गिवन है ये डिग्रीज में है। उसने हमें पूछा है कि आप रेडियन में इसका आंसर दें, तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो अगर उसने आपको पाई की शक्ल में आंसर में अगर पाई साथ लिखेगा तो फिर आप क्या करेंगे कि 63.4349 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3524 पाई। तो अगर पाई की शक्ल में आंसर होगा तो ये होगा हमारे पास, और अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो फिर आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.1071। अब मेरे पास जो बुक है उस पे ये आंसर वहां पे नहीं है, क्योंकि नई बुक्स हैं, फर्स्ट एडिशन है, तो गलतियां भी काफी, कुछ बुक्स पे ये आंसर जो है ये डी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा, 1.1071 करेक्ट आंसर होगा। या अगर पाई की शक्ल में देगा तो 0.3524 पाई। उसके बाद बेटा जो सेकंड एमसीक्यू है वो कह रहा है इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल्स इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो जहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है 90 के अपोजिट वो 13 यूनिट्स है, एंगल हमें दिया हुआ है 30, तो वो कह रहा है कि ऑपोजिट साइड हम फाइंड करें। अब बेटा जो साइड ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपके पास है साइन थीटा। तो आप क्या लगाएंगे, साइन थीटा की जगह आपके पास 30 डिग्री है। अब साइन जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा x ओवर 13। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ये 13 जाके मल्टीप्लाई होगा तो x। तो जब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 1 जा 13 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.5 यूनिट्स। तो ये जो हमारा आंसर है 6.5, ये हमारा ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन जो 6.5 यूनिट्स है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू में a person standing 50 meter away from a building sees the top of the building at an angle of elevation of 45 degree। तो एक बिल्डिंग है, उसके पास 50 मीटर दूर एक शख्स खड़ा है, तो वो जो एंगल उसने देखा है वो एंगल है आपके पास 45 डिग्री। अब वो कह रहा है कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है ये आप फाइंड करें। अब देखें ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो tan थीटा है। तो आपके पास आ जाएगा tan, एंगल जो है यहाँ पे हमें गिवन है 45 है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो x है, ओवर में जो डिस्टेंस है वो 50 है। तो बेटा tan 45 की वैल्यू होती है 1 x ओवर 50। तो ये 50 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी, मतलब उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपके पास आ जाएगी 50। और ये जो आपके पास आंसर है ये भी है ऑप्शन ए, हमारे पास 50 मीटर उस बिल्डिंग की हाइट होगी। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास आंसर आएगा 1, ये फार्मूला है और ये ऑप्शन हमारे पास बी है, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये tan स्क्वायर इधर प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बी ऑप्शन आपके पास आंसर में आएगा। फिफ्थ पार्ट में बेटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से कम एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आएगा। तो बेटा हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब बेटा हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू दी है 3/5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, ऊपर इसके बेटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो 3/5 का स्क्वायर है जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 9/25। अब 25 आपके पास एलसीएम में आ जाएगा 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 16/25, जो कि आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगी। उसके बाद 6 वाला देखें तो 6 वाले में 5π/24 रेडियन में एंगल है, तो इसको हमने डिग्रीज में बताना है कि कितने डिग्रीज में है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि 5π/24 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर आए हुए हैं। तो जब आप 5 को मल्टीप्लाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे बेटा 24 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.5 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन बी है। उसके बाद आपको 7 पार्ट में डिग्रीज में एंगल दिया हुआ है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 292.5 डिग्री को रेडियन में करने के लिए π/180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 292.5 मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 13/8 अगर आप 13 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बेटा आ जाएगा 1.625 पाई रेडियन, जो कि आपका ऑप्शन डी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी, नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स में हमने पढ़ा था कि जो कॉज है वो साइन में कन्वर्ट होगा और साथ जो एंगल होगा वो आपके पास आ जाएगा, मतलब cos π/2 कहेंगे 90 माइनस थीटा, तो वो इक्वल होगा साइन थीटा के। ये एक्सरसाइज भी हमने की थी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है, जो कि cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये करेक्ट आइडेंटिटी है। बाकी तीनों जो आइडेंटिटीज है वो गलत है। साइंस पार्ट बेटा साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, ये टेबल हमने याद किया था एक्सरसाइज करते हुए, और ये हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी आ जाएगा। उसके बाद बड़ा सिंपल है कि cos स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π, तो ये 100π बेसिकली एंगल कुछ भी हो, हमें पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन होगा।